नमस्कार, मैं अरुण यादव। अब हम आधा घंटा चल के आने के बाद योगा और प्राणायाम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्राणायाम है वो चल के आने के बाद वो नीचे बैठना है और बैठने के 4 प्रकार के आसन होते हैं। पहला है जिसको बोलते हैं हम लोग सुख आसन, दूसरा है जिसका नाम है अर्ध पद्मासन, तीसरा नंबर है जो है पद्मासन और चौथा नंबर जो है वो है वज्रासन। तो 4 में से किसी एक आसन में हम बैठ सकते हैं। अगर जिसे घुटनों का दर्द का प्रॉब्लम है वो लोग पैर फोल्ड नहीं करेंगे, पैर सामने करके कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक प्राणायाम करने वाले हैं जिसमें सांस लेते हुए हमारे कंधे ऊपर जाएंगे, 2 से 5 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे हम लोग नीचे लाएंगे। यह प्रकार अभी एक बार हुआ है। इसी प्रकार हम लोग फिर से सांस लेते हुए कंधे ऊपर लाएंगे, थोड़ा सा रुका के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग फिर कंधे नीचे लाएंगे। इस प्रकार से हमें यह आसन बैठना एक बार ही है और सांसों की क्रिया भी हम लोगों ने 2 बार की है। घर पर प्रैक्टिस जो हम लोग शुरू करेंगे इसमें हम लोग 7 सांस लेंगे और सवेरे ही खाली पेट करना है। इसके फायदे है कि हमारे पैरों के पूरे ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ आ जाती है और इससे हमारे हार्ट को मिलने वाला ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलता है। इससे हमारा प्रॉब्लम जो है पीठ का दर्द, बैक पेन, ये कम होना शुरू हो जाएगा। अब आगे का जो आसन है वो है खड़े होके, जो हम लोग अब हाथों से शुरुआत करेंगे। हाथों से शुरुआत करते हुए हम लोग धीरे धीरे वह आसन पैरों तक लेके जाएंगे। इसमें पहले आसन का नाम है ताड़ासन। तो दोनों हाथ सामने लाना है, दोनों उंगलियों को, हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करना है और अपने चेस्ट पर रखना है। अब हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर की तरफ जाएगा, सांस रुका के रखना है 2 से 5 सेकंड और फिर टाचे ऊपर उठाने हैं और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने से नीचे लाना है हमारे छाती पर और टाचे नीचे ले जाना है। यह प्रक्रिया अभी एक बार की है, हम लोग दूसरी बार करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर जाएगा, टाचे ऊपर आ जाएंगे, 2 से 5 सेकंड सांस को रुकाना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से चेस्ट पे लाना है और टाचे नीचे टिकाना है पैर के। अब इस आसन को हम लोगों ने 2 बार किया है। अब इस आसन को हमें रोज प्रैक्टिस में 7 बार करना है। इसके फायदे हैं कि हमारे हाथों की, पैर से लेके हाथों तक की पूरी मसल्स खिंच जाती है और इससे हमारा पीठ दर्द, बैक पेन और हमारी रीढ़ की हड्डियों की ताकत बढ़ती है। दूसरा आसन है पंखासन। हाथ सामने आएगा, सांस लेते हुए दोनों हाथ को पीछे की तरफ खींचना है, हाथों के तलवे पीछे घुमाने हैं और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाना है। यह प्रक्रिया एक बार हो गई। अब इसे हम दूसरी बार करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे जाएगा, सांस रुका के रखना है, हाथों को घुमाना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लाना है। अब ये प्रक्रिया हम लोगों ने 2 बार की है। इसे रोज सवेरे हमें इसका जो अभ्यास करना है वो है 7 बार होना चाहिए सवेरे खाली पेट। इसके फायदे, जब हम सांस लेते हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हमारे छाती की रक्तवाहिनियाँ खिंच जाती है और जब सांस छोड़ते हुए हम सामने आते हैं तो हमारी पीठ की रक्तवाहिनियाँ खिंच जाती है। इसकी वजह से हमारी छाती और पीठ की रक्तवाहिनियों की लंबाई बढ़ती है और वहाँ चर्बी जमा नहीं होगी और उस वजह से हमारे शरीर, हमारे हार्ट को जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई मिलेगी।
अब तीसरा आसन है जिसका नाम है अर्धगढ़ी चक्रासन। सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर जाएगा और फिर सांस छोड़ते हुए हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे। ये हो गई एक सांसों की क्रिया। यहाँ रुकने के बाद एक लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अब तीसरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। चौथी सांस लेते हुए हम लोग बीच में खड़े हो जाएंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे। यहाँ पे एक लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग लेफ्ट साइड में अब टर्न हो जाएंगे। राइट साइड में हमें आना है अभी दाहिने बाजू में। यहाँ रुक के एक लंबी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अब तीसरी लंबी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अब चौथी सांस लेते हुए हम लोग फिर से एकदम स्ट्रेट बीच में खड़े हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लाएंगे। अभी हम लोगों ने इस आसन में 4 सांसों की क्रिया की है। हम लोग इसे रोज अभ्यास में 7 सांस हमें लेफ्ट साइड में क्लियर करना है और 7 सांस में राइट साइड में करना है। अब इस 14 सांस करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। अब इसके फायदे, जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो हमारी राइट साइड की मसल्स पूरी खिंच जाएगी और हम लोग जब राइट साइड में जाएंगे तो हमारी लेफ्ट साइड की पूरी मसल्स खिंच जाएगी। तो हमारे पेट का जो घेर है या हमारे पेट की जो चर्बी है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगी। उसी वजह से हमारा वजन कम होगा, हमारे पैर का लोड कम होगा, तो चलने में जो हमारा पैर दर्द होता है वो कम हो जाएगा। दूसरा, पैरों में गया हुआ ब्लड हमारे हार्ट की तरफ जल्दी आएगा, जिससे हमारे हार्ट का डिमांड ऑफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। लास्ट का जो आसन है खड़े होके वो है वृक्षासन। तो हम लोग पहले लेफ्ट लेग को, बाएं पैर को 90 डिग्री में फोल्ड करेंगे और फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, सांस बाहर छोड़ देंगे। ये एक सांस हो गई। यहीं पे रुक के हमें एक दूसरी सांस लेनी है, सांस को रुकानी है। अब धीरे धीरे सांस को छोड़नी है। अब तीसरी सांस लेंगे, 2 से 5 सेकंड सांस को रुकाना है और धीरे धीरे छोड़ना है। अब हम लोग चौथी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोगों को दोनों हाथ साइड से नीचे लाना है। अभी इस आसन में खड़े होके मैंने 4 सांसों की क्रिया की है। हमें रोज अभ्यास में इसमें एक ही बार खड़े होना है और सांसों की क्रिया 4 की जगह 7 सांसों की क्रिया करनी है। अब ये हो गया हमारा लेफ्ट लेग, बायां पैर। अब हम लोग करेंगे राइट लेग, उजवा पैर या फिर दाहिना पैर, उसको भी 90 डिग्री फोल्ड कर लेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ को साइड से ऊपर लाएंगे, सांस बाहर छोड़ देंगे। ये हो गई हमारी एक सांस की प्रक्रिया। दूसरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। तीसरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अब चौथी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से हम लोग नीचे लाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए अभी हमने 4 सांस ली है। इसे रोज प्रैक्टिस करने के लिए 7 सांसों की क्रिया करेंगे। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि मैंने इस पैर को जब फोल्ड कर दिया तो इस पैर को हमने 70% इसका ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने दोनों हाथ ऊपर उठाया तो 7 सांस लेने के लिए कम से कम 1.25 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा। तब तक हाथों की पूरी ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ आ जाती है। हार्ट का तो इसमें ऑक्सीजन और ब्लड मिल ही रहा है, वो तो पंप करेगा, लेकिन सब ब्लड सप्लाई जो होगी वो नीचे की तरफ भाग जाएगी। तो इस पैर का रुका हुआ ब्लड भी इस पैर को चला जाएगा। अगर हम लोगों ने ये दोनों प्रैक्टिस पैर की तो हमारे
चल के आने के बाद पैर का जो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, उसी वजह से मेरी जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी खुल जाएगी और मेरे पैर की हड्डियों की ताकत बढ़ेगी, तो चलने में पैर दर्द नहीं होगा। अब ये हो गए हमारे 4 खड़े होके आसन, जिसमें हम लोगों ने हाथों से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे पूरे पैर तक की एक्सरसाइज कर ली है। अब हम लोग पैर से शुरुआत करके पूरी एक्सरसाइज को करते हुए अब पूरा का पूरा हम लोग योगा शुरुआत करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। अब बैठने के आसन शुरू करेंगे हम लोग। तो अब हमारा जो आसन है बैठने के बाद वो है पैरों की उंगलियों को सामने झुकाना है, सांस लेते हुए उंगलियों को अंदर खींचना है, 2 से 5 सेकंड सांस रुकाने के बाद सांस छोड़ते हुए उंगलियों को बाहर झुकाना है। ये हो गई एक प्रक्रिया। ऐसे हमें 7 बार करनी है। अब हम दूसरी बार करेंगे। सांस लेते हुए उंगलियां अंदर जाएंगी, सांस छोड़ते हुए उंगलियां बाहर जाएंगी। सांस लेते हुए हमारी 10 की 10 उंगलियां अंदर आएंगी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों उंगलियां बाहर जाएंगी। अब इस वजह से इसके फायदे, सांस लेते हुए जैसे उंगलियों को हम अंदर की तरफ दबाते हैं, ब्लड इंक्रीज होता है ऊपर की तरफ, और जैसे हम उसको रिलैक्स करते हैं ब्लड इंक्रीज नीचे की तरफ। ये हो गया हमारी उंगलियों की एक्सरसाइज, जिससे हमारे पैर की उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और उसकी ताकत बढ़ेगी। अब पंजे बाहर झुका देंगे। अब सांस लेते हुए पंजे को अंदर खींचना है और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजे बाहर लेके जाने हैं। फिर से पंजे सांस लेते हुए अंदर खींचना है और सांस छोड़ते हुए पंजे बाहर की तरफ झुकाना है। अभी फिर से करेंगे। सांस लेते हुए पंजे हमारे अंदर की तरफ आएंगे, सांस थोड़ा देर रुका के रखना है और सांस छोड़ते हुए फिर से बाहर लाना है। अब इस आसन से, इस पैर की एक्सरसाइज से हमारे जब हम पंजे अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारी नीचे की जो काफ मसल होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, घुटने का अच्छा व्यायाम होता है, नीचे रुका हुआ ब्लड फिर से शुद्धिकरण के लिए ऊपर की तरफ आता है। ये मदद आपको रोज करनी है। इसमें तीसरा प्रकार है जिसमें हम लोगों को पैर की फ्लेक्सिबिलिटी या लवचिकता बढ़ाने के लिए हमें गोल घुमाना है। पहले लेफ्ट साइड में, बाएं साइड, अब उसके बाद फिर दाहिने साइड। अभी हम इसे 3 या 4 बार की प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोज हमें 7 बार घुमाना है। तो ये हो गई हमारी पैर की एक्सरसाइज। पैर की एक्सरसाइज के बाद अब दूसरा पैर का एक्सरसाइज शुरू होगा, जो है अर्ध मच्छिंद्रासन, जिसमें हम लोग और ब्लड को ऊपर की तरफ खींच के लाएंगे। बायां पैर दाहिने पैर के घुटनों के दूसरे साइड में होगा और दाहिने पैर को अंदर हम लोग फोल्ड करेंगे। जो पैर होगा उसका विरुद्ध हाथ होगा, मतलब बायां पैर है तो दाहिने हाथ से इसको पकड़ेंगे। इसका नाम है अर्ध मच्छिंद्रासन। और बायां हाथ पीछे होगा, सीधा बैठना है, सांस लेते हुए शरीर को घुमाना है। हम लोगों को लेफ्ट साइड यहाँ पे रुकना है, सांस बाहर छोड़नी है, दूसरी लंबी सांस लेना है, थोड़ा देर सांस रुका के धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, तीसरी लंबी सांस लेनी है और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़नी है। अब चौथी लंबी सांस लो और सांस छोड़ते हुए शरीर को सामने लाओ। अभी हमने इस आसन में 4 सांस ली है। हमें रोज प्रैक्टिस में इसमें 7 सांस लेना है और स्ट्रक्चर एक ही बार बनाना है। अब हम लोग दाहिना पैर सामने से बाएं घुटनों के दूसरे साइड रखेंगे और बाएं पैर को अंदर फोल्ड करेंगे, सीधा बैठना है। अब पैर जो होगा उसका विरुद्ध हाथ, अगर दाहिना पैर है तो बाएं हाथ से इसको पकड़ना है और इसको पेट के ऊपर थोड़ा दबाना है। दाहिना हाथ पीछे चला जाएगा
सांस लेते हुए शरीर को हम लोगों को दाहिने साइड में घुमाना है और यहीं रुकना है। अब लंबी सांस लेनी है, दूसरी लंबी सांस लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। तीसरी सांस लेना है, स्लोली बाहर छोड़ना है। चौथी सांस लो और सांस छोड़ते हुए दोनों पूरा शरीर सामने लाना है। अब आसन छोड़ना है, हाथ पीछे, नीचे का पैर बाहर, ऊपर का पैर बाहर। अब यह आसन का नाम था अर्ध मच्छिंद्रासन, जो हमें घर पे एक बार ही करना है। सांसों की क्रिया में हमने प्रैक्टिस के लिए 4 बार की है। घर पर हमें इसे प्रैक्टिस 7 बार बाएं साइड में सांस लेना है और 7 बार दाहिने साइड में सांस लेना है। इसके फायदे, इससे हमारे घुटनों का दर्द, कंबर का दर्द, पेट की चर्बी कम होने में मदद मिलेगी और सबसे बढ़िया हमारा इसमें सर्वाइकल, थायराइड और हमारी ब्रेन को जाने वाली रक्तवाहिनियां घुमाने की वजह से एक्टिवेट हो जाती है और हमारे हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। अब बैठ के सबसे लास्ट का आसन है वो है वज्रासन में बैठ के करना है मंडूकासन। सबसे पहले हम लोग दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे या फिर बाएं पैर को, और हम लोगों को बैठना है अभी वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद हम लोगों को अंगूठे सामने लाने हैं, दोनों हाथ उसके ऊपर रखना है, दोनों हाथ को ऐसे चिपका के हमारे नाभि के एक उंगली ऊपर, नाभि से एक उंगली ऊपर दोनों हाथ को रखना है। अब ये रखने के बाद हम लोगों को मंडूक आसन करना है। मंडूक आसन उन लोगों को नहीं करना है जिसको स्पॉन्डिलोलाइसिस या फिर हमारे रीढ़ की हड्डियों में गैप की शिकायत हो गई। अब शुरू करेंगे आसन। एक लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोगों को नीचे की तरफ आना है। जितना नीचे आ सकते हैं उतना ही, पीछे का भाग नहीं उठाना है। 15 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट होगा। उसके बाद गर्दन उठानी है, सामने देखना है। यहाँ पे एक लंबी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर से दूसरी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। अभी 3 सांसों की क्रिया हो गई। गर्दन फिर से नीचे जाएगी। 10 से 15 सेकंड यहाँ पे रुक के सांस लेना और छोड़ना है। आपको अनुभव आएगा पूरा चेहरा ब्लड से फूक रहा है, हमारा सर वजन हो रहा है। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है। सांस लेते हुए हम लोगों को ऊपर उठना है और लिया हुआ सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। अब इस आसन में हम लोगों ने एक ही बार किया है, सांसों की क्रिया 4 बार की है। प्रैक्टिस चालू है। हम लोग घर पे इसे आसन एक बार ही करेंगे, लेकिन सांसों की क्रिया हमें रोज 7 सांस होनी चाहिए। इसके फायदे, जब हम पैर को फोल्ड कर लेते हैं तो हमारे पैर के नीचे की पूरी रक्तवाहिनियां या मसल्स दब जाती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ आ जाता है। जब हम नीचे झुकते हैं पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को, हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिक्स करके मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी सर दर्द की शिकायत, कंबर दर्द की शिकायत, पेट दर्द की और हमारे हार्ट की तकलीफें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गए हमारे खड़े होके 4 आसन, बैठ के 3 आसन। अब हम लेट के 2 आसन करने वाले हैं। तो लेट के आसन में हम लोग पहले लेफ्ट साइड में सो जाएंगे। लेफ्ट साइड में सोने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में सोना है। यहाँ पे 20 से 25 सेकंड का रेस्ट होगा। से 25 सेकंड होने के बाद हम लोग सो जाएंगे एकदम फ्लैट।
उसके बाद हम लोगों को लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है 40 डिग्री, फोल्ड करना है, दोनों हाथ से इसको हमको पकड़ना है और अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। 2 से 5 सेकंड सांस रुकानी है और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे जाना है। ऐसा ही फिर से हम एक प्रक्रिया करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाओ और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आना है। अब इस आसन को हम लोगों ने 2 बार किया है। घर पे इसकी प्रैक्टिस या फिर हमें रोज इसकी प्रैक्टिस 7 बार करनी है। इसी प्रकार हम लोगों को राइट लेग, हम लोगों को दाहिना पैर उठाना है। दाहिना पैर उठाने के बाद उसे फोल्ड करना है और सांस लेते हुए ऊपर उठना है। नाक घुटनों को लगाने का प्रयत्न करना है और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे आना है। ये हो गया एक प्रक्रिया। ऐसी ही रोज 7 प्रक्रिया करनी है सवेरे खाली पेट। फिर से सांस लेते हुए हम लोग ऊपर उठेंगे, 2 से 4 सेकंड या 5 सेकंड सांस रुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब आसन छोड़ते हुए हाथ नीचे जाएगा, पैर 40 डिग्री ऊपर जाएगा और धीरे धीरे नीचे। ये हो गए 2 प्रकार। तीसरा प्रकार करेंगे। दोनों पैर को 40 डिग्री ऊपर उठाना है, फोल्ड करना है, दोनों हाथ से इसको पकड़ना है, पेट के ऊपर दबाना है और दबाने के बाद होल्ड करेंगे थोड़ा देर। नॉर्मल सांस लेना छोड़ना है और अब सांस लेते हुए ऊपर उठना है। घुटनों को नाक लगाने का प्रयत्न करेंगे। 2 से 5 सेकंड रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये प्रक्रिया हमने अब 1 बार की है। ऐसा ही हमें रोज 7 बार खाली पेट करना है। सांस लेते हुए फिर से ऊपर उठेंगे, 2 से 4-5 सेकंड सांस रुकाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे जाएंगे। अब इसके फायदे हैं कि हम लोगों ने दोनों पैर को फोल्ड करके ऐसे दबाया हुआ है। पूरी ब्लड सप्लाई हमारी हार्ट की तरफ है। जैसे ही सांस लेते हुए हम ऊपर आते हैं, हमारा पूरा लंग्स को फूल जाता है और पूरी ब्लड सप्लाई वहां चली जाती है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वह ब्लड पूरा प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और हम लोग ऊपर नीचे करने की वजह से हमारे फायदे हैं। इसमें हमारे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पेट की चर्बी, हमारे हार्ट का ब्लड सप्लाई, मेरा थायराइड और आपका सर्वाइकल, पीठ का दर्द, ये सब कम होने में मदद मिलेगी। ये हो गए हमारे पवन मुक्त आसन। रोज हम लोग इसे 7-7 बार की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर हम सो जाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सोने के बाद 15 से 20 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट होगा। 15 से 20 सेकंड रेस्ट के बाद पेट की बगल सोना है। पेट की बगल सोने के बाद दोनों हाथ सामने होगा। राइट हैंड जो होगा वो लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा, लेफ्ट हैंड जो होगा वो राइट शोल्डर पे जाएगा। त्रिकोण जो तैयार होगा उस पे कपाल रखना है, पीछे दोनों पैर में गैप रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं मगर आसन। मगर जैसे पानी में होता है उसी प्रकार का आसन है। अब इसमें हम लोग लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ये हो गई एक सांस। फिर से दूसरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। अब इसमें जो हम सांस लेते हैं वह पेट तक पूरी ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया सुधरने में मदद मिलेगी। इससे हमारा थायराइड और सर्वाइकल एक्टिवेट होगा। अब इसमें हमने 2 सांस लिया, इसी रोज हम 7 सांसों की क्रिया करेंगे। मकर आसन। अब हम लोग करेंगे अर्ध भुजंगासन। दोनों हाथ को
हमारे चेस्ट पे, छाती के बगल में तलवे टिका के रखना है, पीछे दोनों पैर चिटकाने हैं, कपाट जमीन को चिटकाना है। अब सांस लेते हुए हम लोग गर्दन ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे चली जाएगी। फिर से करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे आएगी। यह है अर्ध भुजंगासन, जो हमें प्रैक्टिस के लिए रोज 7 बार करनी है और फिर 7 बार गर्दन नीचे लानी है। इसके फायदे, हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे, हमारी पीछे की गर्दन की मसल्स एक्टिव हो जाएगी और इससे हमारे ब्रेन का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। और सबसे लास्ट का जो आसन है वो है पूर्ण भुजंग आसन। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, छत की तरफ देखना है और सांस छोड़ते हुए फिर से हम लोग नीचे आ जाएंगे। ये हो गया एक बार। ऐसा ही रोज हम लोग घर पे 7 बार करेंगे। अब फिर से सांस ले नीचे आना है। अब इसके फायदे बताता हूँ। आप जब ऊपर उठेंगे सांस लेते हुए तो आपके पीठ की मसल्स पूरी खिंच गई, जिसमें हम लोग सांसों की क्रिया करेंगे, लंबी सांस लेना और छोड़ना। सात सांस होने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में सो जाएंगे। 20 से 25 सेकंड का यहाँ पे रेस्ट होगा, नॉर्मल सांस चालू रहेगी और फिर हम लोगों को लेफ्ट साइड, बाएं साइड से ही उठ के बैठना है। ये हो गए हमारे 9 आसन, जो करने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे हमारे 9 आसन में हमारे शरीर की रक्तवाहिनियों की लवचिकता बढ़ेगी। वो लवचिकता बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा और हमारे शुगर लेवल नॉर्मल आएगा और हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में 3 प्रकार है। जो अभी हम पहला प्राणायाम करने वाले हैं वो है चंद्र अनुलोम। तो लेफ्ट हैंड में ऐसी मुद्रा होगी बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में हमारी ये मुद्रा होगी, 2 उंगलियां अंदर जाएगी। अब हम लोग शुरू करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में पहला है चंद्र अनुलोम। बाएं नाक से सांस लेना है और बाएं नाक से ही छोड़ना है। दाहिने अंगूठे से दाहिनी नाक बंद है। अब बाएं नाक से हम लोग सांस लेंगे और बाएं नाक से ही सांस बाहर छोड़ेंगे। ऐसे ही फिर से एक लंबी सांस लेंगे और बाएं नाक से सांस लेने के बाद बाएं नाक से ही सांस छोड़ना है। यह है चंद्र अनुलोम, जो हमें रोज 34 सांस लेनी है और 34 सांस छोड़नी है। बाएं नाक से 34 सांस लेना है और बाएं नाक से ही 34 सांस छोड़नी है। इसके फायदे, इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा और हमारा हार्ट की धड़कन नॉर्मल आएगी, मतलब हार्ट रेट नॉर्मल और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम करने के लिए पहले राइट से राइट को बंद करना है, दाहिनी नाक बंद करके बाएं नाक से सांस लेंगे, दाहिनी नाक से बाहर छोड़ेंगे। अब दाहिनी नाक से सांस अंदर लेंगे और बाईं नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर से बाईं नाक से सांस अंदर लेंगे और दाहिनी नाक से बाहर छोड़ेंगे। अब दाहिनी नाक से अंदर लेंगे और बाईं नाक से
बाहर छोड़ेंगे। यह है अनुलोम विलोम। इसे हमें रोज टाइमिंग लगा के 7 मिनट तक करना है। इसके फायदे ये होंगे कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है, नाड़ी तंत्र जो होती है, यह हमारे कंट्रोल में आने लगेगी और हमारे अंदर बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगेगी। सबसे लास्ट का जो प्राणायाम है वो है भ्रमरी या फिर ओमकार। सब लोग तीनों उंगलियां जो नीचे आंख के ऊपर रखेंगे, एक माथे के ऊपर रखेंगे, अंगूठा से कान बंद करेंगे, जीभ जो है उसे तालू के ऊपर लगाना है, लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए फिर से एक लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए ऐसे हमें 7 सांस लेनी है और 7 आवाज करनी है। प्राणायाम आप सवेरे और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सत्र यही समाप्त होता है। हम लोगों को 9 आसन और 3 प्राणायाम करने हैं, जिसे आपको सिर्फ घर पे आधा घंटे का टाइम लगेगा। धन्यवाद।